हम कॉल करते हैं कस्टमर्स को पेमेंट मांगने के लिए, बट हमें कस्टमर्स पेमेंट नहीं देते। इसका जो बेसिक ग्राउंड रीज़न है वो ये कि हमें कॉल्स पे पेमेंट्स मांगनी आती ही नहीं है। जब हमने इसकी रिसर्च की तो सामने आया कि हम जब कॉल करते हैं ना, बाय नोइंगली और अननोइंगली हम कस्टमर्स को कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने बैक एंड में, अपने बैक ऑफ द माइंड में सोच लेता है कि मैंने इनको इस कॉल पे पेमेंट नहीं देनी। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर 7 फीचर्स ऑफ अ बैड कलेक्शन कॉल। वो क्या 7 फीचर्स हैं, 7 निशानियां हैं, 7 सिग्नल्स हैं एक बैड कलेक्शन कॉल के। हम क्या 7 मिस्टेक्स करते हैं, 7 मिस्टेक्स। इनफैक्ट मिस्टेक्स तो बहुत सारी हैं, अगर मैं कवर करूँगा तो ये वीडियो घंटे का हो जाएगा। बट टू मेक इट शॉर्ट, let's discuss 7 features of a bad collection call. 7 features of a bad collection call. Number 1, calling emotionally. हमारी पेमेंट नहीं आ रही थी, मान लेते हैं आपने कहा कि यार मैं आज कॉल करता हूँ कस्टमर को, सामने वाले को आपने कॉल उठाई, फ़ोन उठाया और आपने उससे मांगी पेमेंट, क्योंकि आपने कॉल की थी इमोशंस में आके कि आज मैं फ़ोन करता हूँ, मैं देखता हूँ पेमेंट क्यों नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया। आपने उसको कॉल की, आपने कुछ बोला, कस्टमर ने कुछ बोला, आपने थोड़ा, क्योंकि आप गुस्से में थे, आप यहाँ से कॉल कर रहे थे, यहाँ से नहीं कर रहे थे, आपने कुछ ऊंचा बोला, उसने और ऊंचा बोला, बात करते करते बिगड़ गई और अब सिर्फ फॉलोअप रह गया, उसने पेमेंट्स के लिए मना कर दिया, आप सिर्फ फॉलोअप कर रहे हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि कभी भी इमोशंस में आके कॉल नहीं करनी, इंटेलेक्चुअलिटी से करनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ पेमेंट क्यों नहीं आ रही, ये नहीं बोलना। मैंने इसी आदत की वजह से लाखों रुपया खो दिया अपना जब मैं बिज़नेस करता था। ठीक है, तो इमोशन से नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी से कॉल करनी है। सेकंड रीज़न, हमारे सामने कोई फैक्ट नहीं थे, नो फैक्ट्स इन फ्रंट। मतलब कस्टमर की ड्यू क्या है, टर्म्स क्या सेट हुई हैं, जिसकी हम पेमेंट मांग रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी कितना उसका अमाउंट क्या है, लास्ट पेमेंट कौन सी आई थी, माल कौन सा गया है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं था डिलीवरी में, हमको कोई फैक्ट नहीं पता, हमने कॉल कर दी, उसने आगे से कुछ बोल दिया ऐसा कि आपको तो पता ही नहीं है, ये तो पेमेंट हो चुकी है, बोलते हैं ना, दिस इज़ द पॉइंट। सो या उसने बोल दिया कि आपके माल में डिफेक्ट था, मैंने कंप्लेंट दी थी आपको। सो बिफोर चेकिंग द फैक्ट्स कॉल नहीं करनी। जब भी कॉल करनी है अपनी टीम से पूछ लीजिए कि मैं इस कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, सब ठीक है, कोई जीआर तो नहीं है, पेमेंट कब आई थी लास्ट, XYZ कुछ चेक तो नहीं आया। सो बिना अपने डिलीवरी की या जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम है, एडमिन है, उसको बिना डिस्कस किए कि भाई मैं इसको कॉल कर रहा हूँ कस्टमर को, सब ठीक है, उसको डिस्कस किए, उससे फैक्ट्स लिए, उससे बिना फैक्ट्स लिए कॉल नहीं करनी। थर्ड पॉइंट, नॉट गेटिंग द डिसीजन मेकर ऑन द कॉल। मतलब अब हमने कॉल कर दी, पेमेंट रिलीज़ कोई और करता है, मान लेते हैं पेमेंट रिलीज़ जो है वो MD ओनर करता है, और हम बात करी जा रहे थे उसके मैनेजर से या फिर ऐसे बंदे जिसके पास अथॉरिटी नहीं है पेमेंट रिलीज़ करने की। ठीक है, सो ये एक एक्सपर्टीज़ है पहचानने की, ये एक्सपीरियंस से आती है कि हम जिसको कॉल कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर है भी कि नहीं, वो पेमेंट रिलीज़ कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, इन सम केसेस हमें पता होता है कि ये डिसीजन मेकर है कि नहीं, बट इन सम केस में नहीं पता होता। ऐसा होता है ना, किसी नई कंपनी से काम किया बट वी डोंट नो कि हु इज़ द पेमेंट रिलीज़र। ठीक है, सो यू हैव टू गेट द पेमेंट रिलीज़र, द डिसीजन मेकर ऑन द कॉल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ड्रेस्ड अप प्रोफेशनली। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कॉलिंग स्क्रिप्ट्स की, तो एक पेमेंट कलेक्टर हैं US में जिनका नाम मिशेल डन है, मैंने उनकी ये बुक पढ़ी, द गाइड टू गेटिंग पेड। इसमें लिखा था कि अगर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होके कॉल करते हैं तो आपकी वॉइस में अलग कॉन्फिडेंस आता है, और प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप नहीं है तो अलग कॉन्फिडेंस आता है। साथ में एक साइंटिफिक प्रूवन बात एक और है कि अगर आप कॉल करते हैं खड़े होके, इसको कभी भी आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप खड़े होके कॉल करते हैं तो आपका एक्सेंट, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, डिलीवरी अलग होती है, बैठ के अलग होती है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग के समय। ठीक है, तो खड़े होके कॉल करनी है, यू विल फील अ मैसिव चेंज इन योर कॉल्स।
ठीक है। प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, खड़े होकर कॉल करनी है, ठीक है। प्रोफेशनली का मतलब यह है कि हाँ भाई हम घर से कॉल कर रहे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, कैजुअल्स पहने हुए, नाइट सूट पहना हुआ है, या फिर ऑफिस में है, बट यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, ठीक है, और खड़े होकर कॉल, यू विल ऑब्जर्व अ वेरी बिग चेंज इन योर कॉल्स, राइट। 5th पॉइंट, नॉट लिसनिंग टू द अदर पर्सन, द क्लाइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कॉल करनी शुरू की और हमने पूरी अपनी कहानी गा दी, हमने उसकी बात नहीं सुनी। दिस इज रॉन्ग। इनफैक्ट अगर आपको पेमेंट चाहिए ना टाइम पे, पेमेंट विल कम विद ओनली टॉकिंग लेस। दिस इज द की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा कम बोलने से पेमेंट आती है। जब भी ज़्यादा बोलोगे पेमेंट और दूर चली जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने पास्ट 20 ईयर्स में बहुत कॉल्स की हैं पेमेंट कलेक्शन की, और बहुत पेमेंट ख़राब की है ऐसे, ठीक है। ऑलवेज लिसन टू द अदर पर्सन। जो वो बोल रहा है उसको समझो, एक्नॉलेज करो, ठीक है। ऐसे ऐसे नॉडिंग करो इधर बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के। ही विल फील, ही विल स्मेल कि हाँ आप उसकी बात सुन रहे हो, यू आर अ गुड लिसनर, ठीक है। और जब हम उसकी बात सुन लेते हैं ना, तो उसका आप में एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ यू आर अ गुड बिजनेस ओनर, ठीक है, यू आर अ प्रोफेशनल बिजनेस ओनर, ठीक है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉल करो, पेमेंट मांगो, अपना क्वेश्चन पूछ के उसकी सुनो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। देन ऑफर हिम अ सोल्यूशन, फिर उसकी बात सुनो। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत लंबा था, मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, डिड नॉट कैरिड एनी फर्दर कमिटमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉल हो गई, ठीक है। अगर हमने उस कॉल में पेमेंट नहीं ले पाए, पेमेंट नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। अगर हमने उस कॉल में अगर नेक्स्ट कमिटमेंट भी नहीं लिया उसका, अगर नेक्स्ट कमिटमेंट नहीं लिया मतलब कि दोबारा कॉल कब करनी है या फिर वो पेमेंट कब दे रहा है हमारे को, अगर कोई कमिटमेंट नहीं लिया ना, तो वो कॉल पूरी वेस्ट हो गई। वो 2 मिनट की कॉल, 5 मिनट की कॉल पूरी वेस्ट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट कमिटमेंट ज़रूर लेना है, चाहे पार्ट पेमेंट का लो, चाहे नेक्स्ट कॉल का लो, चाहे मीटिंग का लो, कलेक्शन मीटिंग का, कुछ भी नहीं लेना है। बट नेक्स्ट प्रॉमिस ज़रूर लेना है कस्टमर से, ठीक है। 7th, यूजिंग बैड वर्ड्स। ये तो आप सब जानते ही हैं। ग्रे मार्केट में, लाला मार्केट में दिस इज़ अ नॉर्मल कोर्स जो लोग यूज़ करते हैं। हमने कॉल की इमोशंस में, पेमेंट चाहिए, उसने कहा नहीं है, हमने थोड़ा ऊंचा बोला, उसने और ऊंचा बोला, और हमने बोल दिए अब्यूसिव लैंग्वेज और बैड वर्ड्स बोल दिए। एक बात आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी होगी, जब आपने बैड वर्ड्स बोले हैं, अब्यूज़ किया है, वो आपकी पेमेंट मर गई इन द सेंस ख़राब हो गई है, और फिर फॉलोअप रह गया, फिर उससे सॉरी बोलो और ये सब कुछ, या कुछ फॉलोअप करो, ऐसे नहीं। तो बैड वर्ड्स कभी नहीं बोलने हैं। बैड वर्ड बोलने से ना आपका भी जो माइंड का जो स्पेस है वो ख़राब हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, टीम को भी गुस्सा करते हो, घर पे भी गुस्सा करते हो, ठीक है ना। ये बैड वर्ड्स का जो है वो बाय प्रोडक्ट है कि आपका मूड ख़राब हुआ और आपने सबको फिर गुस्सा किया, ठीक है। तो बैड वर्ड्स नहीं बोलने, अब्यूज़ नहीं करना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना, कीप काम, पोलाइट रहना है। अब इस सब का ना मैंने आपको 7 फीचर्स बता दिए। अब इस सब का नटशेल पता है क्या है? नटशेल यह है कि कॉल आपने तो करनी ही नहीं है, पीसी ने करनी है। पीसी क्या होती है? पेमेंट कलेक्टर। ये सब फीचर्स, ये सब क्वालिटीज़ आपकी कॉल में हमेशा होती है, चेक कर लेना, ठीक है। जब भी आप कॉल करते हो ना, ये फीचर्स आपकी कॉल में होते हैं, इसलिए आपको पेमेंट सामने से नहीं मिलती। मैं ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि आपने पेमेंट नहीं मांगनी, पेमेंट मांगना आपका काम नहीं है, वो एक कलेक्टर का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है फोकस करना सेल्स पे, मार्केटिंग पे, प्रॉफिट्स पे, ठीक है। सो दीज वर द 7 थिंग्स टू व्हाट नॉट टू डू व्हाइल आस्किंग फॉर पेमेंट्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।